ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 श्लोक 29 और 30। बुद्धि भेदम धृति चैव गुणतः त्रिविध शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावहे बंधनं मोक्षं च याव वेति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी। भगवान बोले, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा सुन। बुद्धि भी ऐसी होती है, कैसी होती है, और धृति कैसी होती है, तीनों गुणों वालों की संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। और हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। भगवान बोले, सीधे स्पष्ट शब्दों में भगवान बता रहे हैं कैसे पहचान करें बुद्धि से कि व्यक्ति कौन से गुण का है। धनंजय, बुद्धि और धारणा शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद है। धारणा शक्ति, धारणा कैसी है व्यक्ति की, संपूर्णता से विभाग पूर्वक मुझसे सुन। भगवान बोले, पार्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस से निवृत्त होना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, भय करना चाहिए या अभय रहना चाहिए, तथा बंधन और मोक्ष को, ये बंधन के कारण है, ये मोक्ष के कारण है, ये स्पष्ट जान लेता है। कौन सी बुद्धि का व्यक्ति? जो बुद्धि यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि है, वो सात्विक बुद्धि वाला होता है। अर्थात परमात्मा पथ, आवागमन पथ दोनों की भली प्रकार जानकारी वाली बुद्धि सात्विकी है। मतलब कौन आवागमन पथ और परमात्मा का पथ, ये दोनों पथों को स्पष्ट जान लेता है, वही सात्विक बुद्धि का व्यक्ति है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अब इस श्लोक में बुद्धि और धृति शब्द किन तत्वों की वाचक हैं तथा उनके गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक सुनने के लिए कहने का भगवान का क्या भाव है। जैसे बुद्धि शब्द यहाँ निश्चय करने की जो शक्ति विशेष है, निश्चय करने की आपके अंदर जो शक्ति विशेष है, वही तो बुद्धि है, शक्ति विशेष का वाचक। इसे अंतःकरण भी कहते हैं, जो अंतःकरण है। 20वें, 21वें और 22वें श्लोक में जिस ज्ञान के 3 वेद बतलाए भगवान ने, वह बुद्धि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान हैं, यानी बुद्धि की वृत्ति विशेष है, और यह बुद्धि इसका कारण है। 18वें श्लोक में ज्ञान शब्द कर्म प्रेरणा के अंतर्गत आया है। ज्ञान शब्द कर्म प्रेरणा और बुद्धि का ग्रहण यानी करण के नाम से कर्म संग्रह में किया गया है। यही ज्ञान का और बुद्धि का भेद है। बुद्धि से ही ज्ञान होता है, भेद है। यहाँ कर्म संग्रह में वर्णित करणों के सात्विक, राजस, तामस भेदों को भलीभांति समझाने के लिए प्रधान करण बुद्धि के 3 भेद भगवान बतलाए जाते हैं। धृति शब्द धारणा करने की जो शक्ति विशेष का वाचक है, धारणा शब्द धारण करने की जो शक्ति विशेष है, उसी का नाम धृति है। यह भी बुद्धि की ही वृत्ति है, यह भी बुद्धि की तरफ से ही होती है। मनुष्य किसी भी क्रिया का भाव को
इसी शक्ति के द्वारा दृढ़तापूर्वक धारण करता है। इस कारण वह करण के ही अंतर्गत है। 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता के लक्षणों में धृति शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे यह समझने की गुंजाइश हो जाती है कि धृति केवल सात्विक ही होती है, किंतु ऐसी बात नहीं है, इसके भी 3 भेद होते हैं। यह बात समझने के लिए इस प्रकरण में धृति के 3 भेद बतलाए गए। यहाँ गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के 3 भेद संपूर्णता से विभागपूर्वक सुनने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं तुम्हें बुद्धि तत्व के द्वारा धृति तत्व के लक्षण जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के संबंध से 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण रूप से और अलग अलग बतलाता हूँ। तथा सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति को धारण करने के लिए तथा राजस और तामस त्याग करने के लिए तुम इन दोनों तत्वों के समस्त लक्षणों को सावधानी के पूर्वक सुनो। व्यक्ति को सात्विक बुद्धि का ही सात्विक धारण करनी है, राजस और वो छोड़नी है, तभी कल्याण होगा। पूर्व श्लोक में जो बुद्धि और धृति के सात्विक, राजस, तामस 3 भेद क्रमशः बतलाने की भगवान ने प्रस्तावना की है, उसके अनुसार पहले सात्विक बुद्धि के भगवान लक्षण बता रहे हैं। ध्यान से सुनना। जैसे प्रवृत्ति मार्ग किस मार्ग को कहते हैं और उसका यथार्थ जानना क्या है। जैसे गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ जीवन है, जो आश्रम में रहकर ममता, आसक्ति, अहंकार, फल, इच्छा का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना का तथा शास्त्र विधि विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों का अपनी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीविका के कर्मों का और शरीर संबंध खान पान आदि कर्मों का निष्काम भाव से आचरण रूप जो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग वह प्रवृत्ति मार्ग है। भगवान बोले यही प्रवृत्ति मार्ग है, इसमें आदमी को लग जाना चाहिए। जैसे गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत दर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार में उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। ये भी तो गृहस्थ जीवन में रहे लेकिन निवृत्ति मार्ग पर चले, यही तो प्रवृत्ति मार्ग पर चले, यही तो भगवान का मार्ग है। राजा जनक, अम्बरीश, महर्षि वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य आदि की भांति उसे ठीक ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है। भगवान कह निवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं और उसे यथार्थ जानना क्या है। यानी समस्त कर्मों का और भोगों का बाहर भीतर से सर्वथा त्याग करके संन्यास आश्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार की सांसारिक झंझटों से विरक्त होकर अहंता और ममता और आसक्ति के त्याग पूर्वक पूरे श्रम, दम, तितिक्षा आदि साधनों के सहित निरंतर श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना या केवल भगवान के भजन, स्मरण, कीर्तन आदि में ही लगे रहना, इस प्रकार जो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है उसका नाम निवृत्ति मार्ग है। और श्री शनकादिक नारद जी, ऋषभदेव जी और सुखदेव जी की भांति उसे ठीक ठीक समझकर उसके अनुसार चलना ही उसको यथार्थ जानना है। भगवान ने कहा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, इन दोनों को यथार्थ जानना क्या है। जैसे वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति तथा देश काल की अपेक्षा से जिसके लिए जिस समय जो कर्म करना उचित है वही उसके लिए कर्तव्य है, और जिस समय
जिसके लिए जिस कर्म का त्याग उचित है वही उसके लिए अकर्तव्य है, वह नहीं करना चाहिए। इन दोनों को भली बात समझ लेना, अर्थात किसी भी कार्य के सामने आने पर यह मेरे लिए कर्तव्य है या कर्तव्य है, इस बात का यथार्थ निर्णय कर लेना ही कर्तव्य और अकर्तव्य को यथार्थ जान लेना है। जैसे भय किसको और अभय किसको कहते हैं तथा इन दोनों का यथार्थ जानना क्या है, भगवान बोले। किसी दुखप्रद वस्तु के या घटना के उपस्थित हो जाने पर या उसकी संभावना होने पर कि यह होना है, मनुष्य के अंतःकरण में जो एक अकुलाहट भरी काम वृत्ति होती है उसे भय कहते हैं। अकुला के काम वृत्ति होती है उसे ही तो भय कहते हैं। वो मनुष्य के अंदर ही तो प्रकट होती है। और इसके विपरीत जो भय के अभाव की वृत्ति है उसे अभय कहते हैं। इन दोनों के तत्व को जान लेना, अर्थात भय क्या है और अभय क्या है, तथा किन किन कारणों से मनुष्य को भय होता है और किन प्रकार किसकी निवृत्ति होती है, होकर अभय अवस्था प्राप्त हो सकती है, इस विषय को भलीभांति समझकर निर्भय हो जाना ही भय और अभय इन दोनों को यथार्थ जानना है। बंधन और मोक्ष क्या है? शुभाशुभ कर्मों के संबंध से जो जीव को अनादिकाल से निरंतर परवश होकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ रहा है, यही बंधन है। और सत्संग के प्रभाव से कर्म योग और भक्ति योग तथा ज्ञान योग आदि साधनों में से किसी साधन के द्वारा भगवत कृपा से समस्त शुभाशुभ कर्म बंधनों का कट जाना और जीव का भगवान को प्राप्त हो जाना ही तो मोक्ष है। बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानना क्या है? बंधन क्या है, किस कारण से इस जीव का बंधन है और किन किन कारणों से पुनः इसका बंधन दृढ़ हो जाता है, इन सब बातों को भलीभांति समझ लेना बंधन को यथार्थ जानना है। और इस संबंध से मुक्त होना क्या है तथा किन किन उपायों से किस प्रकार मनुष्य बंधन से मुक्त हो सकता है, इन सब बातों को ठीक ठीक जान लेना ही मोक्ष को जो यथार्थ जानना है। वह बुद्धि सात्विक है। इस कथन का क्या भाव है? भगवान बोले जो ऐसी बुद्धि का व्यक्ति है वह सात्विक बुद्धि है। इससे अभाव दिखलाया गया है कि जो बुद्धि उपर्युक्त बातों का ठीक ठीक निर्णय कर सकती है, उनमें से किसी भी विषय का निर्णय करने में न तो उससे भूल होती है और न संशय ही रहता है। जब जिस बात का निर्णय करने की जरूरत पड़ती है तब उसका यथार्थ निर्णय कर लेती है। वह बुद्धि सात्विकी है। सात्विकी बुद्धि मनुष्य को संसार बंधन से छुड़ाकर परम पद की प्राप्ति कराने वाली होती है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपनी बुद्धि सात्विकी बना लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।